Rahim. Assalamu alaikum students of class 6. I'm your teacher Miss Hana. Hope you're doing well. बेटे जैसा कि आपको पता है कि कोविड की थर्ड वेव की वजह से तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया है। इस सिलसिले में ये आपका इंग्लिश का लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 में क्लास 6 हमने अपने लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आज हम अपने लेसन नंबर 1 का बुक वर्क करेंगे। उसके लिए आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 4 ओपन कर लीजिए। लेट मी क्लियर द वन थिंग कि मैंने बुक पर पेन से लिखा है, क्योंकि बुक में अगर मैं स्लाइड ऐड करती हूँ पेंसिल से लिखी हुई तो वो आपको नज़र नहीं आएगी, लिहाजा आपने पेंसिल यूज़ करनी है, पेन से नहीं लिखना। पेज नंबर 4 पे हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। डी ऑप्शन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। नंबर 1 है इन हिज यंग एज ही बिकम अ डैश। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग के बारे में था। तो यहाँ पर आएगा ट्रेडर। इन हिज यंग एज ही बिकम अ ट्रेडर। नंबर 2, द पीपल ऑफ मक्का वर मच इम्प्रेस्ड बाय ट्रेडिंग डैश। जो मक्का के लोग थे वो कौन से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, किस चीज़ से? वो ट्रेडिंग स्किल से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजराना महारतों से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। नंबर 3 है पेज 4 पे लास्ट में देखिए, द ट्रुथफुल एंड ट्रस्टवर्दी मार्चर इज़ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद द अम्बिया एंड अपराइट्स द मार्टर्स। यहाँ पर है द ट्रुथफुल एंड ट्रस्टवर्दी मार्चर इज़ एसोसिएट, यहाँ पर एसोसिएट आना है, एसोसिएट विद अम्बिया द अपराइट एंड मार्चर्स। ठीक है, आपकी फोर्थ वाली ब्लैंक है ही हु गार्ड्स अगेंस्ट डैश थिंग्स कीप हिज रिलीजन एंड हिज ऑनर ब्लेमलेस। He who guards against doubtful things keep his religion and his honor blameless। वो जो एक अपने मज़हब को वो जो एक मशकूक चीज़ों के बारे में हिफाजत करता है, वो अपने मज़हब को और इज़्ज़त एहतराम को बेदाग रखता है। नंबर 5 है अल्लाह शोज़ डैश टू द मैन हु इज़ काइंड व्हेन ही सेल्स व्हेन ही बाइज व्हेन ही मेक्स अ क्लेम। अल्लाह शोज़ मर्सी, अल्लाह ताला रहम करते हैं, टू द मैन, उस इंसान पर, हु इज़ काइंड, जो मेहरबान है, व्हेन ही सेल, जब वो बेचता है, व्हेन ही बाइज, जब वो ख़रीदता है, एंड व्हेन ही मेक्स अ क्लेम, और जब कोई वो दावा करता है। उसके बाद पेज नंबर 7 पर आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स विद कॉमन नाउन्स गिवन बिलो। यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स को करना है कॉमन नाउन के साथ फिल। ठीक है, हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, बैगर, एक्टर, लॉयर, लायर, लॉयर एंड सेलर। अब हम यहाँ पर इसको इनकी ऑक्यूपेशंस को स्टेटमेंट के लिहाज से फिल करेंगे, इसको देखते हुए। नंबर 1 पे देखिए, अ पर्सन हु सेल्स ऑन द वाटर इज़ कॉल्ड अ सेलर। यानी कि जो पानी पर कश्तियाँ चलाता है उसको हम सेलर कहते हैं, माहीगीर कहते हैं। नंबर 2, अ पर्सन हु एक्ट्स इन अ प्ले इज़ कॉल्ड एन एक्टर। वो एक इंसान जो एक्टिंग करता है हम उसको एक्टर कहते हैं। जो एक शख्स अदाकारी करता है हम उसको अदाकार कहते हैं, अदाकार कहलाता है। अ पर्सन हु टेल्स अ लाई इज़ कॉल्ड अ लायर। वो शख्स जो झूठ बोलता है उसको झूठा कहा जाता है या झूठा कहलाता है। अ पर्सन हु बैग्स इज़ कॉल्ड अ बैगर। वो एक शख्स जो भीख मांगता है भिखारी कहलाता है। अ पर्सन हु हैज़ स्टडीड अ लॉ इज़ कॉल्ड अ लॉयर। वो एक इंसान जो कानून को पढ़ता है वकील कहलाता है। यहाँ पर प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है, अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। दिस फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर लाइक हतीजा, लाहौर,
प्रॉपर नाउन किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं और प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला लफ्ज़ कैपिटल होता है। ऊपर जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स की ए ऑप्शन में हमने इनको कॉमन नाउन से किया है, ठीक है। और कॉमन नाउन किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं, जबकि किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद प्रॉपर नाउन, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रॉपर नाउन से अपनी सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। नंबर 1 है माई नेम इज़ दानिया। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, माई नेम इज़ डैश। आई लिव इन लाहौर, लाहौर प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अगर यहाँ आता आई लिव इन सिटी तो ये कॉमन नाउन होना था, लेकिन सिटी का ख़ास नाम है लाहौर, तो ये लाहौर जो है वो प्रॉपर नाउन है। माई बर्थडे इज़ इन, अगर हम ये लिख दें माई बर्थडे इज़ इन दिस ईयर या इन अपकमिंग मंथ्स तो वो पता नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकली डेट लिख देते हैं, माई बर्थडे इज़ ऑन डैश, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर, लाइक 1 जनवरी 2001, तो ये प्रॉपर नाउन है। नंबर 4 है माई फेवरेट डे ऑफ द वीक इज़, मेरे हफ्ते के दिनों में पसंदीदा दिन है या हफ्ते में मेरे पसंदीदा दिन हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मैंने लिखा है मंडे, फ्राइडे, संडे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ यूनिवर्सल हाई स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ग्रीन बॉक्स में देखें, इसमें लिखा है पोजेसिव फॉर्म ऑफ एन एनिमेट नाउन शोज पोजेशन। जो पोजेसिव नाउन होता है वो नाउन की मलकियत को ज़ाहिर करता है। पोजेसिव फॉर्म जो होती है वो नाउन की मलकियत को ज़ाहिर करती है। जैसे देखें, व्हेन द नाउन इज सिंगुलर इट इज़ फाउंड पोजेसिव बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस द नाउन टू द नाउन। जब हम सिंगुलर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो उसकी मलकियत को शो करते हैं, यानी कि का, की, के। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर्स हॉबी इज़ सर्फिंग, ठीक है। मेरी माँ की हॉबी, यहाँ पे मदर्स अपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब है मेरी अम्मी की या मेरी वालिदा की। द येलो वन इज़ माई डैड्स कार, द येलो वन इज़ माई डैड्स अपोस्ट्रोफी एस जो आ गया है, ये पोजेशन शो कर रहा है कि जो पीली गाड़ी है ये मेरे वालिद की है। वालिद की मतलब पोजेशन, मलकियत। अब यहाँ पर हमारे पास है राइट द, ये पेज नंबर 7 पे बेटे हम काम कर रहे हैं। राइट द नाउन इज प्लूरल and in s the possessive case is found by adding only the apostrophe. For example, अगर नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो ही वो उसका पोजेशन शो करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जैसे द कैट्स फूड इज इन द किचन, वेयर इज किड्स रूम। इन केस इरेगुलर प्रॉपर, in case of irregular plural noun we add apostrophe as the children's room। अगर हम ये जो ऊपर वाले दो सेंटेंस हैं कि पोजेशन शो नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे एस के ऊपर जो है वो साइन है, जबकि अपोस्ट्रोफी एस नहीं है। अगर हम प्लूरल में पोजेशन को शो करना चाहते हैं तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पर चिल्ड्रंस रूम, बच्चों का कमरा। यूज़ एन अपोस्ट्रोफी टू मेक पोजेसिव नाउन्स, फ़ाहद कार कैन बी रिटन एज फ़ाहद्स कार, ठीक है। फ़ाहद की कार को हम कैसे लिखेंगे, फ़ाहद्स कार, फ़ाहद के पास बाद अपोस्ट्रोफी एस और फिर कार। आगे है मायरा कंप्यूटर, तो हम मायरा कंप्यूटर का पोजीशन कैसे शो करेंगे, मायरास कंप्यूटर। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 8 पे देखिए बेटे, सना सिस्टर, अपोस्ट्रोफी एस हम लगाएंगे पोजीशन शो करने के, सनाज सिस्टर। उसके बाद नंबर 3 पे है द टीचर्स पेपर, टीचर्स पेपर। यहाँ पे हम टीचर के पेपर लिखने के लिखेंगे टीचर्स अपोस्ट्रोफी, टीचर अपोस्ट्रोफी एस पेपर, टीचर्स पेपर। लतीफ़ पेंसिल, पोजेशन शो करने के हम लिखेंगे लतीफ़्स पेंसिल। माई पेरेंट्स हाउस, माई पेरेंट्स हाउस, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस। अच्छा, नंबर ये देखिए, नो यूज दीज फ्रेज इन सेंटेंस ऑफ योर ऑन। ग्रीन बॉक्स देखिए, वी डिस्क्राइब एनी पास्ट इवेंट और एन इंसिडेंट इन सिंपल पास्ट सेंटेंस, अटेंड, वी बिकम, कॉट, वी
यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हम किसी चीज़ को पास्ट में सिंपल पास्ट सेंटेंस में शो करना चाहते हैं तो हम उसमें उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर ये जो ई हमारा स्टेटमेंट है इसको देखिए, एफ वाली स्टेटमेंट देखिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन एंड अंडरलाइन द सिंपल पास्ट वर्ब्स। इसमें से हमने पास्ट वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। इन हिज यंग एज ही बिकेम अ ट्रेडर। यहाँ पे बिकेम जो है वो सेकंड फॉर्म है बिकम की, इसको अंडरलाइन कर दें। ही ट्रेडेड विद अदर पीपल्स मनी विद ग्रेट केयर, ट्रेडेड को अंडरलाइन कर दें। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज्ड हिज कंपेनियंस टू अवॉइड डाउटफुल थिंग्स इन बिजनेस डीलिंग, एडवाइज्ड, इसमें इसको अंडरलाइन कर दें। नंबर 4 है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू फेयर बिजनेस डीलिंग, यहाँ पे गेव को अंडरलाइन कर दीजिए। जी ऑप्शन देखें, यूज सिंपल पास्ट वर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें सिंपल पास्ट वर्ब्स यूज़ करने हैं इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। आई डैश अ स्नेक लास्ट नाइट सी, तो सेकेंड फॉर्म में हम इसको लिखेंगे सा। I saw a snake last night. She dashed late yesterday. She came late yesterday. They, ये सेकंड फॉर्म होगी गो की, गो वेंट गॉन होता है। दे डैश टू वॉक ऑन संडे, दे वेंट फॉर अ वॉक ऑन संडे। वी डैश फुटबॉल लास्ट वीक, वी प्लेड फुटबॉल लास्ट वीक। नंबर 5 है शी डैश अ लॉन्ग स्टोरी इन द टेस्ट, शी रोट अ लॉन्ग स्टोरी इन द टेस्ट। लेक्चर नंबर आपका 9 बेटे यहीं तक है, जिसमें हमने अपने लेसन नंबर 1 का बुक वर्क किया है। आपने पेंसिल से इस बुक वर्क को अपनी बुक्स पर सॉल्व करना है। लेक्चर नंबर 10 में इंशाल्लाह ताला हम अपना लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आई या किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी है, कोई भी क्यूरीज है, डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर क्यूरीज, फील फ्री टू आस्क। मुझे उम्मीद है कि आप अपना काम कर लेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।